दोस्तों बात यहाँ से उठती है कि क्या हिंदू धर्म, जो हिंदू सिविलाइजेशन है, उसे हम सिविलाइजेशन कह सकते हैं? सिविलाइजेशन क्या होती है? सिविलाइजेशन एक सभ्यता, असभ्यता को सिविलाइजेशन नहीं कहते, सभ्यता को सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये सिविलाइजेशन किससे गवर्न थी? सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? उस सिविलाइजेशन के जो लोग मुखिया होते हैं, जो धर्म होता है वो उनको किस तरफ गाइड करता है, और लोग उस धर्म को मानते हैं तो वो सिविलाइज्ड है, गाइड हो रहे हैं प्रॉपर, और वो धर्म को नहीं मानते, उसके विरुद्ध काम कर रहे होते हैं, तो वो अनसिविलाइज्ड पीपल होते हैं। अभी आप हमारे घर में, हमारे जो धर्म है उस धर्म में एक वर्ग है जो अपने को ब्राह्मण कहता है। वो ब्राह्मण है नहीं। हमारे धर्म कहते हैं ब्राह्मण वो है जो पठन पाठन का कार्य करे, लेकिन हमारे यहाँ ब्राह्मण वो है जो भीख मांगकर खाने का कार्य करे। वो सबसे सिर्फ दान मांगता है, खुद कुछ नहीं करता। अभी ये वो ब्राह्मण वर्ग है जिसने देश को, हिंदू सभ्यता को जाति में बांध दिया। तुम कुम्हार हो, तुम चमार हो, तुम कुर्मी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और ये सिद्ध किया कि हम ब्राह्मण हैं सबसे ऊपर और तुम सब बाकी उसके नीचे। अब देखिए, ब्राह्मण, हर धर्म हर वर्ग में बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं जो ये कह रहा हूँ, मैं खाली उन लोग के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने धर्म को अधर्म में बदला, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने, और क्या हुआ, आपने एक चौथाई सभ्यता को, एक चौथाई क्या, आप 3/4 सभ्यता को आपने दबा के, कुचला के रखा। उससे क्या हुआ, उन लोगों के अंदर जो पोटेंशियल था, जो उनका ब्रेन था, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, उसको आपने ख़त्म कर दिया। आपने क्या किया, उनका खाली श्रम यूज़ किया अपनी भलाई के लिए। ठाकुर थे, उन्होंने उनको अपने खेतों में काम करवाया। ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको अपने, वो ऊपर आसन में बैठते थे, बाकी लोग नीचे बैठते थे। क्यों भाई, तुम भगवान थे क्या जो तुम्हें ऊपर आसन पे बैठाया जाए? तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है? वो जो फर्जी पापा घूम रहे हैं, दूसरों का भविष्य बताते हैं, इनको अपना भविष्य नहीं पता होता है तो झूठ बोलते हैं। उनको ये नहीं पता है कि कब कोरोना होने वाला है, कब क्या होने वाला है, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन वो तुम्हें मूर्ख बनाते हैं कि तुम्हारे सारे जन्मों का रहस्य जानते हैं वो। तो ऐसे जो मूर्ख लोग, जो बाबा लोग पैदा हुए, जिन्होंने आपको मूर्ख बना के रखा, वो क्या थे? सिविलाइज, अनसिविलाइज लोग हैं। सिविलाइज तो है नहीं, क्योंकि वो धंधा क्या कर रहे हैं 400 BC का, वो 420 का क्राइम कर रहे हैं एक्चुअली। चलो ठीक है। अब ये हम आपको और बताते हैं, ये सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जिन्होंने दुनिया की सबसे बर्बर प्रथा, दुनिया की सबसे बर्बर प्रथा, सती प्रथा को जन्म दिया। जिन्होंने कहा कि स्त्री मर जाए, पुरुष की मृत्यु हो जाए तो स्त्री को जिंदा जला दिया जाए, पुरुष के साथ जिंदा जला दिया जाए। कभी करके देखना, अपनी उंगली को आँख के ऊपर रख के देखना, तो तुम्हें पता होगा वो जो जलती थी वो कितनी बड़े, उसने तुम्हें, तुम्हारे इस अधर्म को, ईश्वर की नज़रों में ये इस सभ्यता को अधार्मिक सभ्यता बनाया। ठीक है, एक वो हो गया। और अगर स्त्री की मृत्यु हो जाए तो पुरुष तुरंत दूसरी शादी कर ले, वो स्त्री के साथ नहीं जलेगा। तो क्या है, ये घटियापन था, ये कोई धर्म तो था नहीं। ऐसे लोग जो ये इसके खड़े थे धार्मिक बन के, और जो हमारी संस्कृति को गाइड कर रहे थे, वो हमारी संस्कृति को गाइड नहीं कर रहे थे, हमारी संस्कृति को पूरी बेगैरती की तरफ और उसको जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे थे। और यही वो लोग हैं जो आज 7 साल में इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। चीनी के दाम 70 साल में 28 रुपये से ऊपर नहीं गए, क्योंकि गरीब चाय तो पी ले। चीनी के दाम 50 रुपये पहुंच गए। आलू 5 रुपये 10 रुपये किलो वाला था कि गरीब आलू तो खा ले, वो 100 रुपये पहुंचा दिए कि तुम वो भी कैसे खाने देंगे तुम्हें? क्यों खाने देंगे तुम्हें? पढ़ाई का बजट कम कर दिया, पढ़ने नहीं देंगे तुम्हें। हम अरबों रुपए खर्च करेंगे घूमने पे, हम 1,45,000 करोड़ खर्च करेंगे हावड़ी मोदी पे, हम 100 करोड़ खर्च करेंगे नमस्ते ट्रम्प पे। वो पैसा किसका था? वो इस देश के गरीबों का पैसा था, वो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा था, जो कंट्री के भलाई के लिए खर्च होना चाहिए था। हम किसी ब्रांडी के लिए टैक्स नहीं देते हैं, हम देते हैं टैक्स इस कंट्री के भलाई के लिए, इस कंट्री को रन करने के लिए। तो वो सब पैसा आपने उड़ा दिया, तो फिर आपने क्या किया? देश की संपत्ति बेचना शुरू किया। हमारे वेद में लिखा है दूसरे की संपत्ति को बेचना, जो संपत्ति आपने नहीं बनाई हो उस संपत्ति को बेचना अधर्म है, और इंद्र ऐसे लोगों का नाश करें, उस समय लोगों में बोला गया है। तो आज जिन लोग जो संपत्ति बेच रहे हैं, आज भी वही वेद के उनके ऊपर लागू होते हैं, इंद्र उन ऐसे लोगों का नाश करें। आप सोचिए, और ये वही लोग हैं, वही मंत्र लोग हैं जो देश की बेटी को रात में जला देते हैं।
वो लोग हैं। आप सोचिए हमारा इस सभ्यता को, क्या आप सभ्यता कहोगे कि इसे असभ्यता कहोगे? ये धर्म है या अधर्म है? अब सभ्यता क्यों नहीं, मैं आपको बोलता हूं, हिंदू एक सांप होते हैं, सपोले। सांप क्यों होते हैं, सॉरी, सांप क्यों होते हैं? सांप ही एक ऐसा जीव होता है जो अपने बच्चों को खा जाता है। और आप क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चों के भविष्य को खा रहे हो। आप ऐसे लोगों को चुनते हो जिन्होंने रोजगार खत्म कर दिया, जो देश को बेच रहे हैं, जो देश वापस दो लोगों को कोई पास पूरा देश बर्बाद करके रख रहे हैं, और आप चुपचाप अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो। तो आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर चुके। जॉब खत्म। अभी तो जॉब, जो रेलवे जो करोड़ों जॉब देता, तो रेलवे की सारी जॉब खत्म हो, जो हैं वो भी खत्म, नए तो बनना छोड़ दो। आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो? आप क्या हुए? सपोले हुए, सांप हुए। अपने सपोलों को खुद खा रहे हो, है ना? तो कौन किस बात के हिंदू भाई? किस बात के हिंदू? किस बात का तुम्हारा हिंदू धर्म? ये तो हिंदू अधर्म है। तो वो लोग कहाँ हैं जो हिंदू धर्म से हैं, जो धर्म की स्थापना करेंगे, जो अधर्मियों को का नाश करेंगे, जो अधर्मियों को जेलों के अंदर भरेंगे, जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो लोगों की, अपनी सिटीजन की चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए काम करेंगे, वो कहाँ हैं और वो कब आएंगे? क्या पूरे विनाश के बाद? सोचो और उस हिसाब से ही काम करो। थैंक यू।